अपने माँ बाप को ज़रा देखना, ये पंखे के लिए भी तरस रहे होंगे। हमारी एक एक सेकंड की यहाँ जो कीमत है ना, तुम जो यहाँ पानी भी पी रहे हो, यूँ समझ लो किसी ने अपने रक्त से खेत को सींचा है। ये तुम्हारा वक्त है, ये भी निकल के थोड़ा थोड़ा चला जाए। हमेशा माँ बाप को कष्ट दिया और आगे भी कष्ट ही देना चाहते हो। घर पे गया ना, तो घर पे गया तो मतलब मैं पापा खेत में काम कर रहे थे, तो रात में जब आए वहाँ पे तो हम खाने पे बैठे। मैंने पापा के हाथ देखे, और पापा के हाथ देखे ना, मतलब मेरे हाथ और उनके हाथ, मेरा एकदम सॉफ्ट ऐसा लग रहा है किसी बेबी का हाथ है, और उनका हाथ मैं देख रहा हूँ तो एकदम फोड़े फोड़े पड़े हुए हैं। वो देख के ना एकदम दिल सा छल्ली सा हो गया। मैंने कहा तू कर क्या रहे यार, ये बता पहले। मूवी देख रहा है, सब कुछ कर रहा है। आपको पता है आज आप जिस लाइब्रेरी में बैठे हो, जिस कमरे में बैठे हो, जहाँ पर भी बैठे हो ना, आपको एसी की हवा मिल रही होगी। अपने माँ बाप को ज़रा देखना, ये पंखे के लिए भी तरस रहे होंगे। अगर एक अभी उनको कूलर भी खरीदना होगा ना, तो उसके लिए भी वो सोच रहे होंगे यार कूलर महंगा आएगा, उसका बिजली बिल कितना महंगा है। इससे बढ़िया इतना पैसे हम बच्चे को भेज देते हैं, वो जो है ना अपने लिए दूध जो है वो खरीद लेगा, अपने लिए बढ़िया सब्जी खरीद लेगा, उससे वो पढ़ाई करेगा। वो अपना सारा सुख त्याग चैन सब त्याग करके आपके लिए कर रहे हैं, सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो, बढ़िया से इसी में बैठ के वेब सीरीज निपटा रहे हैं। कैसे चलेगा भाई काम, बताओ। यही समय है, जितना जलिएगा आपका वैल्यू बढ़ेगा। एक भुट्टा होता है ना, बाल, तो भुट्टा बोलते हैं ना, भुट्टा मकई। एक भुट्टा अगर खरीदने जाइएगा सब्जी मंडी में कच्चा 4 से 5 रुपए मिल जाएगा, लेकिन जब उसको भूज देगा तो दुगुना दाम पे मिलेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? मतलब समझो, जब नहीं भुजाया था, जला नहीं था तो सस्ता था, जब वो ताप को सह गया महंगा हो गया कि नहीं हो गया? कभी भी किसी के किए हुए एहसान और दिया गया दुख दोनों नहीं भूलना चाहिए। एहसान के बदले 4 गुना एहसान लौटा देना चाहिए। एक बार तुलसीदास जी की पत्नी बिना बताए अपने मायके घर चली गई। तो तुलसीदास जी बड़े पत्नी प्रेम आसक्त थे, पत्नी प्रेमी थे बहुत बड़े। वो घर आए, मौसम बहुत खराब था, बारिश बहुत तेज हो रही थी, लेकिन उनको पत्नी से बिछड़ापन कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो भी पीछे पीछे अपने पत्नी के घर की तरफ निकल लिए। बारिश बहुत तेज हो रही थी, तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी, नदी पार करनी थी। तो उनको एक तैरती हुई कोई वस्तु दिखाई दी, नाव जैसी। वो उस पर चढ़े और नदी पार कर ली। फिर घर पहुंचे तो पहले कच्चे मकान होते थे, बारिश बहुत तेज पड़ी रही थी, तो दीवार पर उनको एक रस्सी लटकी हुई दिखाई दी। तो उस रस्सी को पकड़ के वो दीवार फांद के घर के अंदर पहुंच गए। तो जब पत्नी ने उनको देखा तो उनकी पत्नी जो उनसे बड़ा नाराज हुई कि आप जो है यहाँ मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। जब पत्नी ने गौर से देखा तो रस्सी नहीं थी, वो एकदम काला भुजंग सांप था। और जिस नाव पे वो नदी पार करके आए थे तुलसीदास जी, वो अर्थी के ऊपर एक मुर्दा पड़ा हुआ था। पत्नी को जब सारी घटना का पता चला तो उन्होंने बोला कि आप मुझसे मेरे हाड़ मांस के शरीर से इतना प्रेम करते हो, अगर यही आसक्ति, यही प्रेम, यही प्रीति आपने भगवान श्री राम के प्रति दिखाई होती तो शायद आपको भगवत प्राप्ति हो जाती। तुलसीदास जी को अपनी पत्नी की बात बहुत चुभ गई और वो सीधा चित्रकूट चले गए, और वहाँ हनुमान जी के साथ से उनको जो भगवान श्री राम के दर्शन हुए और उन्होंने श्री रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना करी।